अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित आदमी जब मंचों पर खड़े होते हैं तो कहते हैं हमारी संस्कृति 10,000 साल पुरानी है। ये जो विष है ये मैकाले ने पिलाया था कि जिस दिन भारत का बुद्धिजीवी व्यक्ति ये एक्सेप्ट कर लेगा, स्वीकार कर लेगा कि हमारी संस्कृति 10,000 साल पुरानी है, तो हम जो कहना चाहते हैं कि रामायण और महाभारत काल्पनिक है, ये सिद्ध हो जाएगा। कारण क्या है? इस दुनिया को बने, सृष्टि को बने, मैं जब पढ़ता था हमें यह पढ़ाया जाता था कि भाई ये दुनिया लगभग 1 लाख वर्ष 2 लाख वर्ष पुरानी है, लेकिन साइंस वाले लोग रिसर्च करते गए और धीरे धीरे आज इस बात पर पहुंच गए हैं। इस 50 साल की अवधि की बात कह रहा हूं। मैंने 72 में ग्रेजुएशन किया था, 72 से लेकर के और ये 2025 चल रहा है। इस 53 साल की अवधि में इतना परिवर्तन आ गया कि आज का विज्ञान इस बात को स्वीकार कर रहा है कि इस दुनिया को बने 2 अरब वर्ष हो गए। तो ये कितना परिवर्तन हुआ है? कहां 1,00,000 2 लाख साल की बात थी और आज ये बात मान चुके हैं कि दुनिया को बने लगभग 2 अरब वर्ष हो गए। और हमारी वैदिक संस्कृति, मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने पहले विज्ञान पढ़ा, बाद में मैं गुरुकुलों में गया, मैंने संस्कृत पढ़ी, वेद वेदांग पढ़ा। हमारी जो ये संस्कृति है, आप जब घरों में कार्यक्रम करवाते हैं तो हमारे पंडित लोग संकल्प पढ़वाते हैं 1 अरब 96 करोड़ 50 लाख और 5,181 वर्ष हमारी संस्कृति प्राचीन संस्कृति है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? हम जब अपना प्राचीन इतिहास उठा करके देखते हैं, अपने वेदांग को उठा कर देखते हैं, हम पुराणों को पढ़ते हैं, हम उपनिषदों को पढ़ते हैं, तब हमें यह पता लगता है कि संस्कृति कितनी पुरानी है और वेद उतने पुराने हैं। तो हमारे जो 2 त्योहार हैं, होली और दिवाली, इनका उल्लेख हमारे वेद हैं, वेदों के बाद उपवेद हैं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर सूत्र ग्रंथ, फिर स्रोत ग्रंथ, फिर दर्शन शास्त्र, फिर उपनिषद और फिर पुराण। इन सब में इस बात का उल्लेख मिलता है कि पहले 2 त्योहार होली और दिवाली, दोनों त्योहार तब मनाए जाते थे जब नया अन्न आता था। आप दिवाली पर भी देखते हैं नया अन्न आता है। अपने यहां राजस्थान के इलाके में पहले गन्ना यहां नहीं आता था, आजकल तो ट्रांसपोर्ट का साधन हो गया, इसलिए गन्ना आ गया, इसलिए दिवाली पर गन्ने से पूजा करते हैं। पहले मतीरे से पूजा करते थे दिवाली पर। पुराने आदमी बैठे हैं, वो दिवाली की पूजा मतीरे से करते थे। महाराज श्री पधार गए हैं, स्वागत है महाराज, पधारो। तो आजकल गन्ना आ गया है, तो दिवाली पर गन्ना पक करके तैयार हो जाता है और दिवाली के बाद ही उसका प्रयोग करना प्रारंभ करते थे। और ये जो त्योहार है, आपने अभी होली मनाई है, होली में हम गेहूं, चना, जौ ये लेकर के और उसको पका करके अपने घर लाते हैं। हमें यह सिखाया जाता था कि होली और दिवाली पर जो नया अन्न आता है उस अन्न का प्रयोग बाद में करना, पहले तुम भोग लगाना भगवान को। तो होली में नया अन्न डालने का मतलब क्या है? भगवान को भोग लगाना, यज्ञ में भोग लगाना। और उसके बाद दीपावली का संबंध भगवान श्री राम से जुड़ गया। दिवाली के दिन ही भगवान श्री राम लंका पर विजय करके यहां पधारे। और होली के बारे में आप सब जानते हैं, हिरण्यकश्यप जैसे व्यक्ति ने प्रहलाद को जलाने के लिए होली में फेंक दिया, लेकिन जाके रखे साइया मार सके ना कोई, वो तो भगवान के भक्त थे। इसलिए इन दोनों त्योहारों के साथ में ये चीज जुड़ गई। तो हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन संस्कृति है, बहुत महत्वपूर्ण संस्कृति है। मेरा सौभाग्य रहा, मुझे धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र दोनों पढ़ाने का मौका मिला और खूब अध्ययन करने का मौका मिला। तो हमारा तो ये भारत ऐसा देश है जो रंग बिरंगा देश है। अनेक त्योहार, अनेक संस्कृतियां, अनेक भाषाएं यहां पर हैं। और अभी कुछ साल से तो ऐसा माहौल बना है कि त्योहारों ने एक नया रूप ले लिया। मैं 80 से इधर राजस्थान में हूं, 44 साल मुझे हो गए।
यहीं पर हमारे यहाँ रामनवमी के कार्यक्रम होते थे, सामान्य रूप से होते थे। चैत्र प्रतिपदा का कार्यक्रम होता था, सामान्य रूप से होता था। लेकिन मैं सीकर में देखता हूं पिछले 10 साल से जब रामनवमी का कार्यक्रम होता है, रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है, तो संख्या 2 लाख के आसपास जाती है। पूरा बाजार पट जाता है झंडों से, पूरे बाजार के अंदर सिर ही सिर दिखाई देते हैं और इतना बड़ा कार्यक्रम होता है। ये जोश, ये उत्साह इन दिनों में बना है। और अभी कार्यक्रमों की बात मैं आपको कह रहा हूं, पिछले होली से 1 महीना पहले ये कार्यक्रम शुरू हो गए। मैं हर रोज 4-5 प्रोग्रामों में जा रहा हूं और मैं आपसे निवेदन करूं कि मैं कार्यक्रम दे नहीं पाता हूं। लोग बार बार कहते हैं कि महाराज आपको आना है, महाराज आपको आना है। आज भी ये कार्यक्रम करने के बाद में पिपराली के अतिरिक्त भी 2-3 कार्यक्रम मुझे अटेंड करने। मैं इसलिए कह रहा हूं, एक नया जोश आया है। यहां जितने सज्जन बैठे हैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारे यहां एक संस्कृत में कहावत है, नष्टे मूले पत्र पुष्पम सर्व नश्यंती। आप पेड़ के पत्ते तोड़ दो, टहनी काट दो, फूल तोड़ दो, फल तोड़ दो, वो दोबारा आ जाएंगे। लेकिन अगर जड़ काट दी तो कुछ बचेगा क्या? नष्टे मूले पत्र पुष्पम सर्व नश्यंती। इसलिए हमारा धर्म जड़ है, मूल है। अगर हमने धर्म को खत्म कर दिया तो महाभारत में जो बात कही गई थी, धर्म एव हतोअंति धर्मो रक्षिते रक्षितः। अगर हमने धर्म को नाश कर दिया तो हमारा नाश हो जाएगा। हम धर्म को सींचेंगे। धर्म पेड़ की तरह से है, पेड़ को सींचोगे आपको फल देगा, पेड़ को काट दोगे तो आपको क्या मिलेगा? छाया न मिलेगी, न फल मिलेगा। इसलिए धर्म को सींचो, अपने बच्चों में संस्कार डालो। आपके बच्चों में, आपकी संतान में अगर संस्कार नहीं होंगे तो फिर आपकी औलाद किस काम की है, कि क्या करेगी आपकी वो संतान? तो मैं तो आपसे निवेदन करूंगा और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, विज्ञान नहीं कहता है कि आप धर्मात्मा बनो। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने ग्रेजुएशन बीएससी किया, मैं साधु कैसे बन गया, मैंने संस्कृत कैसे पढ़ ली? क्या वो विज्ञान मेरे काम में आड़े आई? क्या मुझे विज्ञान ने कहा तुम संस्कृत मत पढ़ो, वेद मत पढ़ो, दर्शन मत पढ़ो, उपनिषद मत पढ़ो? बल्कि मैं कहता हूं मेरी और ज्यादा श्रद्धा बनी है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को बनाओ डॉक्टर, बनाओ इंजीनियर, आईएएस आईपीएस बनाओ, और बड़े अफसर अधिकारी बनाओ। लेकिन पहला काम है कि उनको धर्मात्मा बनाओ। धर्मात्मा बनाओगे तो बुढ़ापे में काम आएंगे, आपकी सेवा करेंगे। और धर्मात्मा नहीं बनाओगे तो अब धड़ाधड़ वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं। जैसे गौशालाएं खुल गई ऐसे वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं। इसलिए आपकी जगह फिर वो वृद्ध आश्रम होंगे, आपके बेटे पोते आपकी सेवा नहीं करेंगे। उनको धर्म सिखाने की जरूरत है, सेवा सिखाने की जरूरत है, संस्कार सिखाने की जरूरत है। यही मेरा निवेदन है। महाराज श्री आ गए, कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे ताकि आप कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से देखें। अभी तो बहुत लोग आएंगे, तो मैं इसलिए आपसे पुनः आपको इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। बस एक निवेदन करना चाहूंगा, हम फूलों की होली खेलें। यह जो गंदा रंग फेंकने की हमारी प्रवृत्ति है, इसको बंद कर दें। हम फूलों की होली खेलें ताकि एक अलग रूप बनेगा। आज एक और पर्व भी है। आज के दिन जिस देश में हम सुख की सांस ले रहे हैं, इस देश को आजाद कराने के लिए सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आज के दिन ही उनको लाहौर में फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और वो होली खेल करके गए थे। मेरा रंग दे बसंती चोला, माहे मेरा रंग दे बसंती चोला। आज ये बसंत ऋतु में सारा वातावरण बसंती हो जाता है और उस बसंती वातावरण के अंदर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। वो नारायण निराश नहीं हुए कभी भी। जब असेंबली में बम फेंका भगत सिंह ने, मैंने वो जगह देखी है। जब कोई व्यक्ति जाता था पार्लियामेंट देखने के लिए तो मैं बताता था कि इस कॉर्नर से भगत सिंह ने बम फेंका था। उनको गिरफ्तार कर लिया, हाथों में हथकड़ी लगा दी, पैरों में बेड़ी लगा दी और वो गीत गाते जा रहे थे, यही सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। नौजवान कहने लगे पागल हो गया है, इसको फांसी दिखाई दे रही है। तब उसने एक बात कही थी, इन बिगड़े दिमागों में बड़े खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। हमारे जैसे लोगों को पागल कहते हैं, पागल फिरे मोडाइया ही कहें बके यहाँ क्या फर्क पड़े इनके कहने से। लेकिन मैं कहता हूं इस चौकी पर खड़ा कर दिया, हम चौकीदार हैं। चौकीदार का काम क्या होता है?
वो कहता है जागते रहो जागते रहो। तो हम तो चौकी पर बैठने वाले लोग, चौकी पर खड़े होने वाले लोग आपको जगाने का काम करते हैं। और भगवान से कामना करूंगा इस फाग के पावन पर्व पर, होली के पावन पर्व पर आप ये संकल्प लेकर के जाएं, हम अपनी संस्कृति के लिए, चाहे भगत सिंह की तरह से इस देश और धर्म के लिए हमें गर्दन ही क्यों न कटानी पड़े, लेकिन धर्म को नीचे नहीं होने देंगे, राष्ट्र को बर्बाद नहीं होने देंगे। यही मेरा निवेदन है। आप सबको पुनः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत सबको राम राम, धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सीकर के पूर्व सांसद परम श्रद्धेय स्वामी सुमेधानंद जी महाराज को। और अब विधिवत रूप से इस कार्यक्रम की दीप प्रज्वलन के साथ शुरुआत होने जा रही है। मैं आप सबकी गरिमा में उपस्थिति में सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री चेतननाथ जी महाराज श्री का जोरदार करतल ध्वनि के साथ आप सबकी तरफ से अभिनंदन स्वागत। और राजेश जी कटेवा जी के पिताजी श्री बालमुकुंद जी कटेवा जी से मेरा निवेदन, मंच पर बधारे। उनकी माता श्री श्रीमती जानकी देवी जी से भी निवेदन, भाई राजेश जी कटेवा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुलोचना देवी जी भी मंच पर पहुंचे। और आज के इस होली मिलन समारोह में फागोत्सव की हमारी टीम के सूत्रधार बल्ली मोहनवाड़ी जी और पूजा डोटासरा जी से भी मेरा निवेदन, आप भी मंच पर पधारे। दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत होने जा रही है। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्यारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम पयः पृथिव्यां पयो करि भुवयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्पति प्रदिशः सन्तु मह्यं महाविष्णोरराटमसि विष्णोः सप्तेशो विष्णो ध्रुवसि विष्णुत्वाः अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता अन्तौहौ शान्ति अन्तरिक्षकं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जदो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयान्न सुख शान्तिर्भवतु। श्री महागणाधिपतये नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम हनुमते नमः, ओम श्री रामदेवाय नमः, ओम माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्यारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वशो मम आहमजानि गर्वधमा त्वमजासि गर्वधम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानेतिकशनः शतकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्। ओम नमो नमस्ते स्फटिकः प्रवाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय शुभासहस्ताय जशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। ओम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णचारुमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बाहोरात्रि पारक्ष्वेन स्नाणि रूपमसिनो व्यातम् इसन्निखाण मुम्बै खाण सर्वलोकं मयि खाण।
ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतादायुश्च प्राणसमुखाग्निर्जायत मनोजुवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां प्रसीदं वाताजुजं नरयुक्तमुक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम महामंगल ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुधान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। या श्री स्वयं सृगतीनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधिया हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नेता प्रणतास्मतां। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सॉन्ग तो सुना देना कह करके हमारे तमाम अतिथियों को, महाराज श्री को और आप सबको। एक बहुत ही सुंदर आकर्षक शुरुआत है आज के इस होली मिलन समारोह कार्यक्रम की, भागवतोत्सव की एक रंगारंग शुरुआत है। भगवान गणेश का, माँ सरस्वती का आशीर्वाद, हमारे संतों का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे हैं। और एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक शुरुआत आज के इस कार्यक्रम की स्पीकर के पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद जी महाराज और परम श्रद्धेय चेतनदास जी महाराज के द्वारा कटेवा फार्म हाउस झांझड़ रोड नवलगढ़ पर की गई है। और सबके फिरते चेहरे भाई राजेश जी, क्योंकि महाराज श्री को, स्पीकर के पूर्व सांसद को और भी 3 कार्यक्रमों में पहुंचना है, तो वो हम सबको आशीर्वाद देकर वापिस पधार रहे हैं। अब विधिवत रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता है मेरा गणेश बाबा, बस मेरा नाम हो रहा है। इस शुरुआत के साथ आज के इस भागवतोत्सव की और एक रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत है। आज की शाम आप सबके नाम लेकर आए हैं हमारे बीच इस कटेवा फार्म हाउस में। भाई राजेश जी कटेवा की तरफ से आप पधारे हैं
आप सभी का, मातृशक्ति का और शिक्षण संस्थाओं से पधारे हुए हमारे सभी निदेशक, डायरेक्टर हमारे बीच, सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल के निदेशक श्रीमान सुशील जी मील और सरस्वती शिक्षण संस्थान बेरी के निदेशक श्री कृष्ण कुमार जी जांगीर भी पहुंचे हैं, उनका भी अभिनंदन और स्वागत। और अब जिस रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत का आनंद लेने के लिए आप हमारे बीच पहुंचे हैं, मैं विजेंद्र काजला आप सभी का बारंबार हृदय की गहराई से, दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और एक बहुत ही आकर्षक कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक बार अपनी दोनों तालियां बजाकर हमारे आज के कलाकारों का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच पहुंच रहे हैं सिंगर भाई बल्ली, एक बार जोरदार तालियां हमारे सिंगर बल्ली भाई के लिए। भाई बल्ली के लिए मैं कहना चाहूंगा, भाई बल्ली आजकल तो राजस्थान में आपकी चल्ली, और इनके साथ कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए हमारे बीच में पधारी है पूजा जी डोटासरा। और जब डोटासरा का नाम आता है तो एक बार गमछा घुमा दे, एक बार जोरदार तरीका से। पूजा जी डोटासरा जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और पूजा जी के लिए तालियां इधर से अच्छी आनी चाहिए, यह आपके डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व कर रही है। मैं बहुत बहुत हमारी पूरी टीम को, म्यूजिकल टीम का आप सबकी तरफ से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम आप देख रहे हैं। हेलो। और हमारे बीच श्री राकेश जी ख्यालिया जो एडीएम की पोस्ट पर है जम्मू कश्मीर में, हमारे नजदीक के स्थानीय कटराथल गांव के हमारे बीच पधारे हैं। मैं राकेश जी ख्यालिया साहब का आप सबकी तरफ से अभिनंदन करता हूं। और करतल ध्वनि के साथ हमारे आईएएस श्री राकेश जी ख्यालिया का अभिनंदन, स्वागत। एक बार जोरदार तालियों से, आपकी तालियां हिंदुस्तान के उस कोने जम्मू कश्मीर तक जाने चाहिए कि हमारा भाई इस शेखावाटी का लाडला जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। हम सब के लिए गौरव की बात है। भाई राकेश जी को और उनका साफा और माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया जाएगा। श्री राजेश जी कटेवा की तरफ से जिला कलेक्टर श्री राकेश जी ख्यालिया, जिनकी सेवाएं जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्यों में है, एक बार आपकी तालियां जम्मू कश्मीर के उस कोने तक आप सबकी तरफ से हमारे आईएएस श्री राकेश जी ख्यालिया का अभिनंदन और स्वागत करते हुए भाई राजेश जी कटेवा साफा पहनाकर और माल्यार्पण द्वारा उनका अभिनंदन करेंगे। खास रूप से आप सबके लिए, हमारी युवा शक्ति के लिए एक आइडियल हमारे राकेश जी ख्यालिया आईएएस का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सबकी तरफ से नवलगढ़ की इस पावन धरा पर, इस बाबा राम साहब की धरती पर राजेश जी कटेवा साफा बनाकर स्वागत करते हुए आईएएस राकेश जी ख्यालिया साहब का। और अब मैं, क्योंकि राकेश जी को आज बहुत कार्यक्रमों में जाना है, तो बहुत कीमती समय में उन्होंने अपने समय निकाला है आप सबके साथ होली की राम श्याम, और हमारे लिए एक आइडियल, खास रूप से जो युवा पीढ़ी आज यहाँ पहुंची है उनके लिए राकेश जी ख्यालिया आइडियल है। मैं आइए श्री राकेश जी ख्यालिया को, आप सबको रामा श्यामा और इस कार्यक्रम को रंगारंग उपस्थिति और आपके आशीर्वचन के लिए मैं श्री राकेश जी ख्यालिया को मंच पर सादर आमंत्रित। श्री राकेश जी ख्यालिया, एक बार पांडाल में जो भी लोग खड़े, जोरदार तालियों के साथ हमारे आइए श्री राकेश जी ख्यालिया का जोरदार करतल ध्वनि के साथ। बोल तो। और मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं आइए श्री राकेश जी ख्यालिया साहब को। आपकी तालियां लगातार हमारे जिले के लिए, हमारे शेखावाटी के लिए आन बान शान है। और जम्मू कश्मीर में आपकी सेवाएं ये बताती है कि शेखावाटी का शेर, शेखावाटी का सूरवीर, शेखावाटी का युवा पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में एक अलग पहचान रखता है। और उसी पहचान का एक आइडियल है हमारे आईएएस श्री राकेश जी ख्यालिया।
राजेश जी कटेवा जी की तरफ से आप सब की तरफ से दुपट्टा पहनाकर आइए श्री राकेश जी खालिया का अभिनंदन और स्वागत जोरदार तालियों से आप सब की तरफ से। और अब क्योंकि इनको बहुत जल्दी से कार्यक्रमों में और भी कार्यक्रम है, खालिया आज के इस समारोह में हम सबके साथ अपना उद्बोधन देने के लिए मैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूं। आइए श्री राकेश जी खालिया। यहाँ पे बैठे सभी अतिथिगण, सभी पधारे हुए लोग, कटेवा अंकल जी, सबको मेरी तरफ से नमस्कार और आपको बिलेटेड होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मुझे खुद यहाँ आके बहुत अच्छा लगा कि इतने लोगों से एक साथ मिलने का मौका मिल गया। बेसिकली मेरे को अभी जल्दी निकलना था, इसलिए जल्दबाजी में यहाँ 5 मिनट के लिए आया था, शिरकत दी थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे पधारे और थैंक यू सो मच, आपने जो रिस्पेक्ट और आदर भाव दिया। थैंक यू कटेवल। बहुत बहुत धन्यवाद आईएएस खालिया साहब का। आपकी उपस्थिति हम सबके लिए नई ऊर्जा का संचार करेगी और युवा पीढ़ी को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और अब एक रंगारंग प्रस्तुति हमारे बीच आपकी जोरदार तालियों के साथ लेकर आ रहे हैं। एक बार अपने दोनों हाथों की दोनों जोरदार तालियों के साथ हमारे आज की म्यूजिकल टीम का अभिनंदन। सिंगर हमारे बल्ली मोनवाड़ी और पूजा जी डोटासरा। हमारे बीच झुंझुनू जिला प्रमुख श्रीमती हर्षिनी जी कुलहरी पधारी हैं। एक बार पूरे पंडाल की तरफ से जोरदार तालियों के द्वारा मैडम का अभिनंदन स्वागत। कटेवा फार्म हाउस में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत और अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। और जिला प्रमुख महोदय को मैं मंच पर सादर आमंत्रित कर रहा हूं और उनका स्वागत करेंगी श्रीमती सुलोचना देवी जी। श्रीमती सुलोचना देवी जी आए और जिला प्रमुख महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ जिला प्रमुख महोदय का मंच पर अभिनंदन स्वागत। आज के इस होली मिलन समारोह में कटेवा फार्म हाउस झाझड़ रोड नवलगढ़ पर आप सबकी तरफ से जिला प्रमुख महोदय का स्वागत और अभिनंदन करती हुई श्रीमती सुलोचना देवी जी, जिला प्रमुख श्रीमती हर्षिनी जी कुलहरी का अभिनंदन और स्वागत करती हुई जोरदार तालियों के साथ जिला प्रमुख महोदय का अभिनंदन स्वागत और साफा पहनाकर भी श्रीमती सुलोचना देवी जी जिला प्रमुख महोदय का स्वागत करेंगी। तालियां कम से कम सिंघाना बुहाना तक तो होनी चाहिए आपकी। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत जिला प्रमुख महोदया श्रीमती हर्षिनी जी कुलहरी का, आप सबका।
मैं श्रीमती हर्षिनी जी कुलारी जी से गुजारिश करूंगा आपके आशीर्वचन बाद में। ठीक ठीक ठीक। बल्ली जी अब आ जाओ, हलदार टूटना चाहिए एक बार। हेलो हेलो, हाँ विशाल, हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो 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 बीस तक देख ले भाई। हेलो 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 हेलो। जितना भी स्पीकर है ना विशाल, चारों तरफ बड़ा, सबकी आवाज बढ़ा देगा ना। राम राम, जय वीर तेजा जी की। बाबा रामसा पीर की इस पावन धरा पर आप सब पधारे और प्रातः स्मरणीय महाराज श्री चेतननाथ जी महाराज मुकुंदगढ़ पंडी चरणों में सादर अभिवादन। भाई राजेश जी कटेवा समाज सेवी नवलगढ़, जिन्होंने लगातार पिछले काफी सालों से इस नवलगढ़ के लिए, किसानों के लिए संघर्ष किया, आगे भी करते रहेंगे। भागोत्सव के रूप में हमारी जो शेखावाटी की संस्कृति है, फागण का मन्ना का मायने गीत, स्नेह मिलन, आपसरी का मायने राम रमी, तो पधारे हुए सभी बड़े बुजुर्गों का, गांवों से पधारे सभी सम्माननीय, आप सबका सम्मानित मंच सामने जो प्रबुद्ध जन बैठे हैं, गुणी जन बैठे हैं, उनको मेरा सभी को प्रणाम, मातृ शक्ति को मेरा प्रणाम। और लीजिए, हमारे सनातन धर्म के अनुसार सर्वप्रथम कोई भी हम शुभ काम करते हैं, बाबा गणेश जी महाराज की वंदना, गुरु महाराज की वंदना, उसके बाद ही आगे का जो कार्य है वो संपन्न होता है, शुरुआत होती है। मंच द्वारा आप सभी द्वारा गुजारिश करूंगा कि सब हमारे बड़े भाई साहब समाज सेवी राजेश जी कटेवा को इस स्नेह मिलन के द्वारा अपना आशीर्वाद दें, आगे भी संघर्ष करते रहें। और लीजिए, गणेश जी महाराज की वंदना के साथ इस रंगारंग फागोत्सव का और गणेश जी महाराज की वंदना पे हमारे साथ हमारी टीम में जयपुर वीणा केसरी से पधारी हमारी नृत्यांगना कलाकार, इनका भी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार जोरदार स्वागत। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समय प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जयति गजानंद गणपति जयति गजानंद गणपति गणनायक गणराज। प्रथम मनावा आपने प्रभु पूर्ण करियो काज।
भंजना और सदा उजाला भेष सारा पहली सुमरी मन गौरी पुत्र गणेश। एक बार सभी मिलकर गणेश जी महाराज का और बाबा राम सफीर की इस धरती पर नगर सेठ बाबा का विजय करा। बोलिए गणेश जी महाराज की, बोलिए राम सफीर की। तुम्हारा प्यारा रे गजानंद आई जो, तुम्हारा प्यारा रे विनायक यही जो होते है आज हृदय सिदिला जो जी। हमारा प्यारा गजानंद आई जो आज हृदय सिदिला जो जी। हमारा प्यारा गजानंद आई जो, तुम्हारा प्यारा गजानंद आई जो, तुम्हारा प्यारा गजानंद आई जो। आज हृदय सिदिला जो जी, हमारा प्यारा विनायक आई जो। आज हृदय सिदिला जो जी, हमारा प्यारा गजानंद आई जो। बोलिए गजानंद भगवान की। हमें सब सु प्रथम मनावा, हमें सब सु पहली मनावा जी। हमें सब सु पहली मनावा, हमें सब सु पहली मनावा। लड्डू बलि को भोग लगावा, लड्डू बलि को भोग लगावा। तेरे मुँह से आई जो जी, हमारा प्यारा गजानंद आई जो। मेरे मुँह से हमारा प्यारा गजानंद आई जो। जिसको देख उम्र आई जो जी, हमारा प्यारा गजानंद आई जो। हमारा प्यारा गजानंद आई जो। माता पार्वती का प्यारा, माता पार्वती का प्यारा। तो शंकर लाल दुलारा, तो शंकर लाल दुलारा। माता पार्वती का प्यारा, माता पार्वती का प्यारा। तो शंकर लाल दुलारा, तो शंकर लाल दुलारा। तो जान भूख रहे आई जो जी, हमारा प्यारा गजानंद आई जो। जान भूख जो जी, हमारा प्यारा गजानंद आजो। आजो
रीते शीतलाई जो जी मारा प्यारा विनायक आई जो आजो रीते शीतलाई जो जी मारा प्यारा गजानन आजो। तो रणति भमरी का राजा रणति भमरी का राजा अरे बाजे नौबत बाजा अरे बाजे नौबत बाजा तो विदेश दिले आई जो जी मारा प्यारा गजानन आई जो तो विदेश दिले आई जो जी मारा प्यारा मारा प्यारा रे गजानन आई जो मारा प्यारा गजानन आजो देह आजो देखो आजो विदेश आजो जी मारा प्यारा गजानन आई जो देह आजो विदेश आजो जी मारा प्यारा गजानन आजो देखो आजो जी विदेश आजो जी मारा प्यारा गजानन आई जो आजो विदेश आजो जी मारा प्यारा गजानन आजो रणत भमरी से आई वो बाबा तू प्यारा रणत भमरी से आई वो बाबा तू प्यारा कोई मेरी दृष्टि में साथ मेरी दृष्टि में साथ हमारे घर आओ विनायक तू प्यारा कोई मेरी दृष्टि में साथ हमारे घर आओ विनायक तू प्यारा तू हमारे सह आई वो बाबा सुनारा भगवान से आई वो बाबा सुनारा कोई मेरी दृष्टि में साथ मारे के दिया हो विनायक सुनारा कोई मेरी दृष्टि में साथ मारे के दिया हो विनायक सुनारा गणपतिये नमो नमः सिद्ध विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गणपतिये नमो नमः सिद्ध विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपतिये नमो नमः सिद्ध विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गणपतिये नमो नमः सिद्ध विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गणपतिये नमो नमः सिद्ध विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति भगवान की बोलिए रामसा पीर की बोलिए रिद्धि सिद्धि के भरतार और हमारे आराध्य गणेश जी महाराज की वंदना सर्वप्रथम। उसके बाद में जिस प्रयोजन से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसी के अनुरूप भागोत्सव की इस कड़ी का एक बहुत ही शानदार धमाल और हमारे साथ पार्टी के अंदर मुकेश जी चंद बिसाऊ एंड पार्टी स्टेज पे पधारे और उसके बाद में धमाल के साथ इस कार्यक्रम शुरुआत बहुत ही शानदार राजस्थान स्तर पर नहीं बाहर भी लाइव देख रहे हैं इस टोली का खूब जलवा रहता है। अभी फागुन में खूब साथ में इन्होंने धूम मचाई थी। एक बार तालियां बजाकर
इस दर्श मंडली का। और साथ में जो नृत्य कलाकार हैं वो भी स्टेज पे पधारे सभी। हाँ जी, हेलो हेलो, मैं अब्दुल रहमान आए हुए सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मैं एक बार रमजान माह का रोजे का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ, जो भी भाई रोजे से है 6:47 पे उन भाई जी के द्वारा बाई साइड में हमारे यहाँ पर रोजे का अच्छा प्रोग्राम रखा गया है। जो भी भाई रोजे से है वो वहां जाके रोजा खोले। धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारक। और अब से कुछ ही देर के बाद हमारे बीच राजस्थान सरकार के सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह जी बाजौर साहब और झुंझुनू के पूर्व सांसद श्रीमान नरेंद्र जी खिचड़ साहब का आगमन हो रहा है कुछ ही पलों में। अगली प्रस्तुति के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं भाई बल्ली जी और पूजा जी को। हेलो बीच में बांसुरी वादक भैया बीच में आ जाओ। डोरी आवेगी। लीजिए एक बहुत ही चंद बांसुरी और 10 मिनट की शुरुआत में हमारी पार्टी द्वारा बहुत ही एक शानदार इंट्रो आपके सामने। एक बार तालियां बजाकर इनका जोरदार स्वागत। बहुत ही शानदार इंट्रो। हाँ जी।